मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को सब कुछ हासिल हो जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सबकी चाह करने के बावजूद कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है? किसी को सारा जहां मिलता है तो किसी को खाने तक को भी नसीब नहीं होता। क्या वजह है कि किसी के सारे सपने पूरे होते हैं तो कोई सपनों को देख ही नहीं पाता? कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो क्रिया ऐसी होगी जो किसी के हिस्से आता है, किसी के हिस्से नहीं। आखिर तुम्हारे हिस्से जो आया है और जो तुमसे अभी वंचित है, उसके पीछे का कारण क्या है, किसमें निहित है? ये जानने का तुम्हारा अधिकार तो है, और इसी वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश भी प्राप्त हुआ है मेरे प्रिय। अब जबकि ये तुम्हें प्राप्त हुआ है तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे प्रिय, याद रखो, इस संसार में दो तरह के ही मनुष्य होते हैं। उनसे अलग भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो तरह के मनुष्य होते हैं। और ये दो तरह के मनुष्य हर वर्ग में पाए जाते हैं। वर्ग का अर्थ अभी मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जानो कि ये दो तरह के मनुष्य कौन हैं। सबसे पहले वो जिनके अंदर स्वामित्व की मानसिकता होती है। दूसरे वो जिनके अंदर बंधन की मानसिकता होती है, जो दासता के बंधन से बंधे हुए हैं, विचारों में, सामाजिक भावनाओं में, दिखावे में और बेवजह के सम्मान में। वो गुलामी की जंजीरों से और भी जकड़ते चले जाते हैं, फिर चाहे उन्हें कितना भी मिले, उनकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। तृप्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम पाना छोड़ दो। तृप्ति का अर्थ ये है कि वह कभी आभार ही व्यक्त नहीं करते। यदि कहते भी हैं तो केवल मुख से, शब्दों से, भावनाओं से कभी आभार व्यक्त नहीं करते। वो शिकायतों के ऐसे जाल में फंसे हुए होते हैं कि उन्हें सदैव यही नजर आता है कि सबसे गलत उन्हीं के साथ हुआ। दूसरे उस तरह के मनुष्य होते हैं जो स्वामित्व की भावना रखते हैं, जो जिम्मेदारी को उठाना जानते हैं, जो शिकायतों पर नहीं सुझावों पर विचार करते हैं, जो समस्या पर नहीं समस्या के निराकरण पे ध्यान लगाते हैं, समस्या के हल पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन तुम कई बार एक ऐसी दुविधा में फंस जाते हो कि तुम बीच का रास्ता अपनाते हो, और यहीं से एक मायावी जाल प्रारंभ होता है, क्योंकि फिर तुम्हें आवश्यकता होती है किसी मार्गदर्शक की, क्योंकि फिर तुम एक सही रास्ता चुन नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, ये होता है तुम्हारे साथ। और जो मनुष्य इस संसार में बीच का रास्ता अपना लेता है मानसिकता में, उसे फिर ये मायावी संसार बहुत तेजी से जकड़ता है। ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं, खासकर वो जो अध्यात्म के राह पे निकले तो होते हैं, किंतु वह अध्यात्म को पूर्ण रूप में समझते नहीं। मेरे प्रिय, जिस रहस्य को तुम जानने के लिए इतने उतावले हो, वो वास्तव में तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है। लेकिन तुम्हें पहले अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलना होगा। तुम्हारी मानसिकता पूरी तरह से स्वामित्व वाली होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेने वाली होनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम किसी भी तरह से दास्ता को स्वीकार ना करो,
गुलामी को स्वीकार ना करो। मेरे प्रिय, जब तुम यह स्वीकारते हो कि जो हो रहा है उसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो, भले ही तुम अपने आप को कर्ता भाव में ना रखो, इसका अर्थ ये हुआ कि ये माने बिना कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम करते हो यह मानकर कि तुम्हारा अधिकार है इसे पाना, तुम पा लेते हो। ये बातें समझ में आएंगी आगे चलकर, ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। जो मैं कह रहा हूं तुम यह जानने लगोगे, लेकिन अभी तुम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, पहले यह जानो कि तुम जो सोचते हो उसके अनुसार तुम्हारा आने वाला कल निर्मित होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो एक तरह का स्मृति केंद्र है। जैसे तुम्हारे फोन में तुम तरह तरह के फोल्डर रखते हो और उसमें तरह तरह की चीजें होती हैं। किसी में तुम्हारे चित्र, किसी में वीडियो, किसी में अन्य तरह की कोई सामग्री, और तुम जिसे चाहो उसे खोल कर देख सकते हो तो तुम्हें वही दिखेगा। इसी तरह से तुम्हारा मस्तिष्क भी। यदि तुम्हारे पास नकारात्मक विचार आए भी तो अपने मस्तिष्क को तुम्हें तेजी से बोलकर डांटना है। तुम्हें जिम्मेदारी खुद लेनी है। ये बात सुनने में थोड़ी बचकानी नजर आती है, लेकिन वास्तविकता में यही कारगर उपाय है। खासकर तुम्हारे लिए अब मैं इसे स्पष्ट रूप से बताने के प्रयास में हूं। पिछले काफी समय से मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी समझ में वह स्पष्ट रूप से आया नहीं। अब मैं तुम्हें खुलकर तुम्हारी भाषा में बताने के प्रयास में हूं, ताकि तुम इसे साधारण तरीके से समझ पाओ। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, स्वेच्छा से पूरी जिम्मेदारी के साथ यह सोचो कि तुम्हें इस विचार को हटाना है। भले ही वह नकारात्मक विचार कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, स्वयं को डांटो। उस विचार के लिए उस विचार को डांटो। बोल के तुम्हें डांटना है, यह मान के डांटना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। उस विचार को भी तुम्हें डांटना होगा, भले ही वह मूर्त रूप में नहीं है, भले ही वह साकार रूप में नहीं है, तुम्हें उसे डांटना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें उसके ऊपर चिल्लाना होगा, अपना क्रोध उस पर दिखाना होगा, अपना स्वामित्व उस पर दिखाना होगा, उसे एक गुलाम की भांति रखना होगा। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसे दासों के साथ किया जाता है। फिर तुम्हें चयन करना होगा कि अब तुम एक अच्छी स्मृति को ही सोचोगे, अच्छी याद को ही सोचोगे। फिर तुम वह देखो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वह सोचो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वह बोलो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर देखो रहस्य कैसे बाहर आता है, चमत्कार कैसे घटित होता है। ये बहुत ही सरल है। यदि तुमने इसे एक बार करना प्रारंभ कर दिया तो। मेरे प्रिय, संख्या 2,22,222 लिखकर यह बताओ कि तुम तैयार हो इसके लिए। तुम्हारी विजय हो और तुम जीत के लिए तैयार हो। तुम प्रक्रिया के लिए तैयार हो। यह लिखो, लिखो कि मेरे विचारों में केवल सकारात्मकता रहती है। मैं सदैव सकारात्मक विचार करता हूं। मेरे मन में सदैव अच्छी बातें आती हैं और मैं खुशहाली के साथ जीवन जीता हूं। मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर हूं। यह लिखो मेरे प्रिय। अब तुम्हारी जीत तय हो गई है तो यह होकर रहेगी, लेकिन याद रखो, इस संसार में जीत भी तब मिलती है जब मनुष्य बांटता है। तुम्हें इस बात को भली भांति समझना होगा कि कैसे किस पल में
एंजल्स तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें बांटना होगा बड़ी मात्रा और संख्या में, क्योंकि तुम जो बांटोगे वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा कई गुना बड़ी मात्रा में। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ। तो बिना देरी किए हुए बांटो। संख्या 99,999 की ऊर्जा को लिखकर इसके एक एक अंक की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। चमत्कारिक संख्या 51,000 लिखो। इससे बदलाव होगा, इसलिए यह लिखो। यह जीवन की कहानी को बदल देगा और एक नई शुरुआत को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने। जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारा उत्थान, तरक्की, उन्नति निश्चित है। अब विजय तुम्हारी ही हो रही है मेरे प्रिय बच्चे।